हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि बीते दिनों में हमने पुराने नियम की हर एक भविष्यवक्ता की पुस्तकों का मनन किया और परमेश्वर की आत्मा और अगुवाई हमको निरंतर मिलती रही। हमने बहुत कुछ सीखा है मेरे प्रियो। पुराने नियम की पुस्तकों में हमने इस बात को देखा कि प्रभु जिन भविष्यवाणियों को करता है, जिन योजनाओं को वो बना रहा था, उनको हम नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। हमने लगातार वचन को पढ़ा है और आप अगर लगातार मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के उस वचन से कि हर पुस्तकों का हम मनन करते हुए मलाकी की उस पुस्तक के अंतिम अध्याय तक हमने कल मनन किया और पुराने नियम को हमने यहाँ पे मनन के तौर पे पूर्ण किया है। अब हम नए नियम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन नए नियम में भी सबसे पहले हम सुसमाचार का मनन करेंगे। सुसमाचार के पाठों में जिनमें हमको चार सुसमाचार मिलते हैं, जिसको हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना कहते हैं। लेकिन इन चार सुसमाचारों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इन चार सुसमाचारों में जो प्रारंभ के तीन सुसमाचार हैं, जिसमें मत्ती, मरकुस और लूका आता है, इन मत्ती, मरकुस, लूका में हम इन तीनों सुसमाचारों को स्नॉप्टिक गॉस्पल कहते हैं। स्नॉप्टिक गॉस्पल अर्थात सहदर्शी सुसमाचार। सहदर्शी का तात्पर्य यह है कि जो सुसमाचार हमको मत्ती में मिलता है वो हमें मरकुस में भी मिलता है और वही सुसमाचार हमें लूका में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन हम लगातार, जैसा कि हम अपने मनन को करते आए हैं, आज से हम अपने नए नियम के सुसमाचारों का मनन करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और सबसे पहले आज से हम अपने मनन को प्रारंभ करने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार से। मत्ती रचित सुसमाचार को जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें हमें तकरीबन 28 अध्याय देखने को मिलते हैं। और इन दिनों हम 28 दिन तक, 28 डेज तक हम प्रभु के वचन से, इन सुसमाचार से परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और प्रभु के वचन से आशीषित होंगे। तो आइए हम अपने मनन का प्रारंभ करें। जैसा कि मैंने कहा कि हम नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार, जो प्रारंभ का प्रथम सुसमाचार है, उससे हम मनन करने जा रहे हैं। और आज मैं आपके बीच में सबसे पहले पहले अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं कि चारों सुसमाचारों में जो सुसमाचार के लिखने वाले हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से या अलग अलग पद के आधार पर उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रीति से प्रदर्शित कर रहे हैं और जैसे जैसे हम नए सुसमाचार को खोलेंगे, मैं बताऊंगा कि हर सुसमाचार में यीशु मसीह की छवि किस प्रकार से व्यक्त की गई है। जैसे ही हम मत्ती के सुसमाचार में आते हैं तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि एक लंबी वंशावली देखने को हमको मिलती है और जिसके विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार से पहले अध्याय को जैसे हम खोलते हैं तो यहां पर लिखा है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ये वंशावली को हम यहाँ पर जब मनन के तौर पर रखते हैं तो कई बार हमको ये बहुत बोरियस सी नज़र आने लगती है। हमें ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती है वंशावली को पढ़ना या देखना कि किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ, फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया, ऐसे करके एक लंबी वंशावली को हम देखते हैं। लेकिन जब हम मनन करने के लिए बैठे हैं, इस डिवोशन को करने के लिए बैठे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना है कि ये मसीह यीशु का सुसमाचार है। और मसीह यीशु जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को किया था कि एक राजा उत्पन्न होगा और जिसके विषय में हम सुसमाचार के में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसका इसका वृतांत हमें पुराने नियम में देखने को मिलता है। आज हम उस नए नियम में उस राजा के बारे में मनन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब हम सुसमाचार मत्ती को खोलते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि मत्ती जो है वो सबसे पहले प्रारंभ करता है वंशावली से। तो एक प्रश्न उठता है कि वंशावली, आखिर क्या आवश्यकता थी मत्ती को कि वो सबसे पहले वंशावली का प्रारंभ करता है। मत्ती के जीवन में जब हम देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं, मत्ती जो कि चुंगी लेने वाला था और प्रभु ने उसको अपने पास आने का आदेश दिया और कहा, हे मत्ती तू मेरे पीछे हो ले।
और मत्ती यीशु मसीह की आवाज को सुन के उसके पीछे हो लिया। मत्ती लगातार यीशु मसीह की उस सेवकाई के दौरान यीशु मसीह के संग संग रहा और जो कुछ उसने देखा उन सब बातों को उसने लिखता गया और फिर आने वाले समय में परमेश्वर की आत्मा से होकर उसने उस वचनों को उस पूर्ण रीति से लिखा जो आज हमारे और आपके पास है। मेरे प्रियो, जैसे ही आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हमें वंशावली देखने को मिलती है। और वंशावली, चूंकि कई बार हम इन वंशावलियों को, इन नामों को पढ़ना ज़्यादा हम उत्सुकता नहीं समझते, हमें उतना आनंद नहीं मिलता जब हम किसी की वंशावली को पढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर इतनी बड़ी वंशावली जिसमें 42 पीढ़ियों के बारे में वर्णन किया गया, 42 जनरेशन के बारे में वर्णन किया गया, अगर आप पढ़ेंगे तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और वो 3 भाग जो कि हमें 17वें पद से देखने को मिलता है। मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17वें पद में इन 42 पीढ़ी को, जैसे कि वचन कहता है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो जब हम इन वंशावली को पढ़ते हैं और जैसे ही हम दूसरे अध्याय दूसरे पद से पढ़ते, लिखा है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। इस प्रकार से हमें लगातार जब हम पढ़ते जाएंगे तो 16वें पद तक हमें एक लंबी पूरी लिस्ट मिलती है जो वंशावलियों के नाम दिए गए हैं। इन पूरी लिस्ट को तकरीबन 42 जनरेशन में, अर्थात 42 वंशावली में डिवाइड किया गया है और इन 42 वंशावली को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं जिन्हें 14-14 करके 14-14 वंशावली में डिवाइड किया गया है, जो स्वयं मत्ती बताता है, जो 17वें पद से लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। अर्थात अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और फिर दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई, जिनके विषय में हम लगातार पढ़ते आए हैं, मनन करते आए हैं। और अगर आप मेरे साथ लगातार बने हैं तो आपने उन संदेशों को, उन मनन को जरूर देखा होगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके हर एक पुस्तक का जो पुराने नियम से रिलेटेड है, पुराने नियम से संदर्भित है, हर एक पुस्तक पर, हर एक भविष्यवाणी की पुस्तकों पर आप मनन को सुन सकते हैं। और क्रमानुसार जब हम मनन करते हुए आगे आ रहे हैं तो अब हम नए नियम में प्रवेश किए हैं। परमेश्वर अपने वचन को, जिस बात की घोषणा, जिस बात का वायदा प्रभु ने किया था, उसको नए नियम में पूरा होते हुए हम देखते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि वंशावली इसलिए दी गई है क्योंकि एक राजा की ही वंशावली को प्रदर्शित किया जाता है। किसी सेवक की वंशावली को या किसी आम इंसान की वंशावली को हम देखते नहीं या हम सुनना पसंद नहीं करते या दर्शाया नहीं जाता। लेकिन जो राजा है, राजाओं की वंशावली को विशेष रीति से प्रकट किया जाता था कि वे लोग उसकी वंशावली को, उसके पूर्वजों को जानने पाए। यहां पर यीशु मसीह भी एक राजा की रीति से होकर आ रहा है, जिसका वायदा और जिसकी घोषणा स्वयं परमेश्वर ने कही थी। उन बातों को हम यहां पर पूरा होते हुए देखते हैं। तो हमने इस बात को देखा कि तकरीबन 42 जनरेशन, 42 पीढ़ियों के बारे में, उन वंशावली के बारे में परमेश्वर अपने वचन में कहता है और उन 42 वंशावलियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिनको 14-14 करके पीढ़ियों में बांटा गया। और जब ये सारी भविष्यवाणी जो परमेश्वर के द्वारा की गई थी, वो सब कुछ हम नए नियम में होते हुए देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म होता है, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजा का जन्म होगा, एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। और जिस प्रकार से संदर्भित किया गया है, प्रतीकात्मक रीति से दर्शाया गया, वो बातें हम मत्ती के सुसमाचार में पूरा होते हुए देखते हैं। मत्ती इन सब बातों को लिखता है और इस बात को प्रकट करता है कि किस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह के जन्म के समय में भी बहुत सी बातें हुई, बहुत सी हलचल हुई। जब इसका मैं मनन कर रहा था तो जो बात मैंने सीखी वो ये कि प्रारंभ में भी हम बहुत कुछ देख रहे थे। जब पुराने नियम में हम पढ़ते तो पुराने नियम में भी परमेश्वर अपनी उद्धार की योजना को पूरा कर रहा था और उस उद्धार की योजना को पूरा करने में कई ऐसी रुकावटें आई, लेकिन प्रभु ने उन रुकावटों को दूर करते हुए अपने उस उद्धार की योजना को भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है और लोगों ने उसको सुना है। बहुत थे जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत थे जो विश्वास करते थे भविष्यवक्ताओं की कही हुई बातों को।
अब समय आ चुका था कि जो बातें परमेश्वर ने पुराने नियम में कही हैं वो नए नियम में पूरी होती हुई नजर आए और वो बात पूरी होती है। लेकिन अभी भी समय जो कठिन दौर था वो खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह की उस उद्धार की योजना में यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि कितना अधिक उथल पुथल हुआ। वो राजा जो हर एक छोटे बच्चों को मरवा देना चाह रहा था, वो राजा जो कहता कि तुम जाओ और मुझे बताओ कि वो राजा का जन्म कहाँ हुआ है। चूंकि वो मरवा देना चाह रहा था, वो उनको उसको घात करना चाह रहा था। लेकिन जैसा ही हम देखते हैं कि परमेश्वर के उद्धार की योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। अगर आती है तो परमेश्वर उन सब रुकावटों को दूर करते हुए अपने उद्धार की योजना को संपूर्ण मानव जाति के लिए पूरा ठहराता है। और तब हम पढ़ते हैं कि 18वें पद में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। ये सब कुछ हम कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मरियम को दर्शन मिलता है कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तू एक पुत्र को जन्म देगी जो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम तो इमानुएल रखना, उसका नाम तो यीशु रखना। इस प्रकार से वो स्वर्गदूत मरियम से मिलता है। मरियम से जब बात करता है, मरियम जब गर्भवती होती है संदेश को पाकर, तो यूसुफ सोचता है कि मैं इसको चुपके से त्याग दूं। लेकिन वो स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी जाता है और उससे कहता है कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। जो कहने की बात है वो ये है मेरे प्रियो कि प्रभु अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए प्रकृति के नियमों का ही पालन करता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि प्रकृति से परे होकर अपने कामों को करे। वो चाहता तो साक्षात अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर नियमों के विरोध होकर किसी भी काम को नहीं करता। वो नियम के तहत होकर प्रकृति के नियमों को वो बिगाड़ता नहीं। उसने सब कुछ जो प्रकृति ठहराई है उसने एक नियम ठहराया है। सूर्य का नियम अलग है कि वो किस प्रकार से चमकेगा, हम उस बात को जानते हैं। चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि उसने एक नियम ठहरा है कि रात्रि के पहर में चंद्रमा अपना प्रकाश को देगा। सब कुछ नियम पर आधारित है, तो वो परमेश्वर किसी भी रीति से नियम को कैसे तोड़ेगा। और इसलिए उसने ठहराया कि इंसान का जन्म किस प्रकार से मानव से ही होना है, और उसने मरियम को ठहराया। मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जब वो जन्म हुआ तो उसको आदेश मिला कि यहां से तुम मिस्र को भाग जाओ, क्योंकि जो राजा है वो उस पुत्र को मरवा देना चाहता है। सारी वृत्तांत, सारी बातों को हम जानते हैं। लेकिन आज इस सुसमाचार से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की उद्धार की योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट कोई नहीं ला सकता। परमेश्वर अपने काम को पूरा करना जानता है। बेशक वक्त लगता है, समय लगता है, समय जरूर देर लगता है, लेकिन परमेश्वर जो प्रण करता है, जो वायदा करता है, उसे पूरा करता है। नए नियम में हम पुराने नियम के वायदे को पूरा होते हुए देखते हैं, और उस जगत के उद्धारकर्ता को आते हुए देखते हैं, उस छोटी सी गौशाला में, उस छोटी सी चरनी में, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। क्योंकि हर बार परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाह रहा था, और इसलिए हर बार वो भविष्यवक्ताओं को भेजता था कि लोग अपने जीवन से, अपने पापों से पश्चाताप करें, वो अपने मन को फेराएं। क्योंकि जब वो मंदिर में जाते थे तो अपने गुनाहों के लिए बलिदानों को लेकर जाते थे। परमेश्वर ये सब कुछ को देखकर अंततः जब वो वचन को हम पढ़ते, वो कहता, मैं इन सब बातों से उकता चुका हूं। तब परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना बनाई थी, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए थी, वो नए नियम में मत्ती के सुसमाचार में होते हुए हम देखते हैं। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में आता है, जो चरनी में जन्म लेता है और उद्धार की योजना को पूरा करता है। पहला अध्याय जो है मेरे प्रियो, वो मुझे इस बात को स्मरण कराए, जब हम धीरे धीरे अगले अध्याय में बढ़ते जाएंगे और मत्ती के संपूर्ण सुसमाचार के 28 चैप्टर पर हम मनन करेंगे। लेकिन आज मात्र इतना ही कि जिस उद्धार की योजना को प्रभु ने पुराने नियम में करने का वायदा किया था, वो नए नियम में पूरा होते हुए हम देखते हैं। प्रभु जो प्रकृति को किसी भी रीति से नियमों को नहीं तोड़ता, वो प्रकृति के नियम के अनुसार एक स्त्री के द्वारा, एक माता मरियम के द्वारा, जिसके विषय में लिखा कि माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, लेकिन उनके पहले होने के पहले वचन कहता कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। परमेश्वर अपने काम को मरियम के जीवन में करता है, क्योंकि जो उसके गर्भ में था वो पवित्र आत्मा के द्वारा था। कई बार हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो, लेकिन
ये मेरा विश्वास करना या नहीं करना ये मेरे विचारों पर आधारित है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। जिसने ठाना है कि उद्धार की योजना, कि अब मैं उकता चुका हूं तुम्हारे बलिदानों से, तो अब एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान देने के लिए एक ऐसा उद्धारकर्ता का जन्म हो रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान करेगा। इससे पहले कि वो बलिदान हो, वो तुम्हारे बीच में उन संदेशों को देगा जिन संदेशों को देने के लिए मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा था, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी। लेकिन अब मैं स्वयं अपने पुत्र को तुम्हारे बीच में भेज रहा हूं ताकि तुम उसकी सुनो, ताकि जो सुनेगा, जो स्वीकार करेगा, वो उस अनंत जीवन को पाने पाएगा। आइए मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हम सुसमाचार का मनन और चिंतन करते रहेंगे। आज हमने पहले अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और आने वाले दिनों में हम हर एक अध्याय के द्वारा अलग अलग परमेश्वर के द्वारा दी गई मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए जो आशीषें हैं, उनको हम स्वीकार करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अपने मनों को तैयार करें, उत्सुकता के साथ जुड़े, परमेश्वर के वचन का मनन करें, क्योंकि इन दिनों हम सुसमाचार में प्रवेश कर चुके हैं और सुसमाचार के पाठों का हम मनन करेंगे, पुस्तकों का मनन करेंगे और अपने अध्याय को यूं ही जारी रखेंगे। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू।